देखिए आज हम मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को मतलब इसका बेसिक जो होता है बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका एंगल। अगर इसका एंगल आपको मतलब समझ में आ गया तो समझिए ट्रिग्नोमेट्री पूरा इजी हो गया आपके लिए। दो चार फार्मूला आपको तो यूं ही ट्रिक्स खत्म कर देंगे। सबसे पहले ये कैसा एंगल है? ये एक राइट एंगल है, दैट मीन्स ये नंबर 90 डिग्री का है। ये क्या है? ये न्यून कोण, इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। ये भी न्यून कोण एक्यूट एंगल कहते हैं। किसी भी ट्रिगो के ट्रायंगल में अगर उसका टोटल एंगल निकालना हो तो उसका सम जो होता है 180 डिग्री आता है। तो खैर ये सब ट्रिगो का चीज जानना चाहिए अभी, लेकिन यूज नहीं होगा अभी। देखिए क्या यूज होगा। देखिए ये सम कोण है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सम कोण। और सम कोण के सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण, जिसको एच कहते हैं, हाइपोटेनस। और देखिए कर्ण के सामने एक भुजा लंब, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में इसको लंब बोला जाता है। और जो शेष रिमेंस रहा वो आधार, इसको बेस कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए समकोण के सामने की भुजा कर्ण, एकदम याद कीजिए इस बात को। समकोण के सामने भुजा कर्ण, जिसको हाइपोटेनस, और कर्ण के सामने भुजा लंब, इसको परपेंडिकुलर, और जो शेष रहा वो आधार, बेस कहते हैं इसको। अब ये हो गया इसके लिए। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, लंब के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण के सामने भुजा आधार। दो बात याद रखना, समकोण के सामने भुजा कर्ण, और जो इधर है लंब वो आधार। न्यून कोण के सामने एक भुजा लंब, लंब के सामने कर्ण, फिर ये आधार। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस एक फॉर्मूला से 6 फॉर्मूला निकल जाएगा। आपको मैं एक दो बता रहा हूं और कुछ आप खुद से भी कीजिएगा। ये सब आपको बेसिक चीज आना चाहिए, मैं मानता हूं ये सब आपको आता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर का फॉर्मूला तो ऊपर में दिया हुआ है। अगर हमको कर्ण निकालना रहे तो देखिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण ये स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा? अंदर रूट देता है, ये सब जानते होंगे आप। अगर हमको पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है क्या करेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है तो जो एच स्क्वायर है इसमें से किसको घटा देंगे? -b स्क्वायर को कर देंगे। देखिए जिसको भी निकालना रहे ना उसको एक साइड अकेला छोड़ना होता है, तभी वो दूसरा मतलब कंप्लीट होता है। जैसे पी परपेंडिकुलर को निकालना है तो ये साइड रहने दिए हम, इस वाले को उठा के इधर लेते आए तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या निकलेगा मेरा? कर्ण स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब केवल को परपेंडिकुलर का निकालना है तो जो फॉर्मूला होता है उतना ठीक है, और ये स्क्वायर में है यहाँ हमको केवल परपेंडिकुलर निकालने से अंडर रूट चल जाएगा। ठीक, इसके छोड़ लीजिए इसको। अगर हमको इस तरह बेस का निकालना है, बेस का स्क्वायर क्या करेंगे? जो कर्ण का स्क्वायर है इसमें से किसको जाके माइनस कर देंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर को। और अगर वो केवल बेस का निकालना रहे तब क्या करेंगे? ये जो कर्ण का स्क्वायर है माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में जाएगा। ये स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड जाएगा, अंडर रूट में आ जाता है। ठीक, देखिए ये सब चीज बेसिक चीज है, जानना चाहिए आपको। अगर इसका वैल्यू दे दिया है 3, इसका 4 दे दिया है, इस वाले कर्ण का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे? इस फॉर्मूला दीजिए। हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ऐसा होता है। ये निकालना है आपको। परपेंडिकुलर का क्या दिया हुआ है? 3 का स्क्वायर, अब बेस का क्या दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25 इसका आया। कर्ण का स्क्वायर जो है 25 आया। केवल कर्ण क्या आएगा? केवल कर्ण आएगा 25 का अंडर रूट, क्या होता है? 5, यानी कि कर्ण क्या आ गया? 5। ये रफली डायग्राम है, इसको समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा से एक कॉपी बनाइए। ठीक है, इसको मिटाते हैं।
देखिए अब होता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ये 6 जो है क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का अगर हिंदी में कहा जाए तो ये निष्पत्तियां हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ऐसे कर दे, इसको सेपरेट कर देते हैं। जैसे साइन थीटा अगर दिया है आपको, ये p बाय h होता है। कैसे होता है, याद करने का चीज है, ऐसा कुछ नहीं करना, याद समझना है। हिंदी में आपको बता रहे हैं। देखिए ये सब 10th स्टैंडर्ड का है, मैं आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए लका कला, ऐसा कुछ एक वर्ड लीजिए हिंदी का, इसको पकड़ के इसको पकड़ के इसको सेपरेट कर दिए, ठीक है। ये किसका हो गया, ये क्या हो गया, पहले लंब बटे कर्ण p बाय h, ये क्या होगा बेस बटे कर्ण b बाय h, ये हो गया क्या लंब बटे आधार p बाय b। ये किसका निकला, साइन थीटा का। ये किसका निकला, कॉस थीटा का। ये किसका निकला, टेन थीटा का। देखिए आप इसको, चलिए ये तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला बात बताते हैं। देखिए आगे चल के क्या होगा, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। वो कैसे हम मतलब उसको जल्दी इजीली मतलब याद रख पाएंगे। देखिए मान लीजिए ये कोई एक क्लास है, इतना सा, इसे कोई एग्जाम होता है और ये क्या है, इसका प्राइज है। प्राइज मतलब इसको जो गिफ्ट दिया जाता है, ये एग्जाम हुआ इसमें। तो इसमें जो ये लड़का है, ये 3 लड़का है एक क्लास में, इसका एग्जाम हुआ। ये लड़का इसमें साइनिंग कर रहा है, मतलब चमक रहा है। साइन कर रहा है मतलब ये चमक रहा है। चमक किस लिए रहा है, क्योंकि ये लड़का हाईएस्ट मार्क्स लाया है अपने क्लास में, इसलिए पूरा क्लास में नोटिस बोर्ड पे हमेशा यही लड़का दिख रहा है, इसका फोटो ही दिख रहा है। अब देखिए इनमें से सबसे बड़ा प्राइज क्या है, अगर ये 3 लड़का क्लास में टॉप किया है और इधर 3 प्राइज को देना है, इसमें से सबसे हाई जो लड़का नंबर लाया है ये साइन थीटा है। ये साइन कर रहा है, चमक रहा है, ये सबसे ज्यादा नंबर लाया है। ऑब्जेक्ट सी बात है, जो सबसे ज्यादा बड़ा प्राइज होगा वही इसको मिलेगा जी। ये सबसे बड़ा प्राइज क्या इसको मिलेगा, कौशिक बलम मिलेगा। तो देखिए साइन थीटा को क्या मिलेगा, इसको ये लड़का को मिलेगा कौशिक थीटा वाला प्राइज, ठीक है। ये लड़का सबसे टॉप किया है, इसको सबसे बड़ा वाला प्राइज मिल गया। साइन थीटा क्या मिल गया, कॉसेक थीटा। अभी देखिए अब एक मिनट देखिए सर, तो क्या याद भी कुछ नहीं करना आपको। ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा वाला क्या है, ये सेकंड नंबर पे आया हुआ है। अब इससे पूछता है बताओ तुम भी इतना अच्छा टॉप किया है, 1-2 नंबर का मैं, तुमको कौन सा प्राइज चाहिए इस दोनों में से। लड़का से पूछ रहा है, तो ये बोलता है कि मेरे जैसा ही प्राइज हमको दे दीजिए, जो कि मेरे जैसा शामिल रहे। तो ये C और S किसमें शामिल है, C और S इसमें शामिल है। ये लड़का को ये वाला प्राइज दे दिया गया। तो cos थीटा वाले को क्या मिल गया, cos थीटा वाले को मिल गया sec थीटा। अब एक लड़का लास्ट में बचा, ये नंबर 3rd नंबर पे है अपने क्लास में, इसको क्या मिलेगा जो बचा हुआ है। तो tan थीटा को क्या दे दिया प्राइज में, इसको दे दिया cot वाला, cot थीटा। कितना इजीली आपको कंप्लीट करवा दिए। और ये लड़का बहुत कंफ्यूज करता है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा होगा या कॉसेक थीटा होगा, बहुत कंफ्यूज। अब कंफ्यूज नहीं रहेगा, एक बार इसको समराइज कर देते हैं। ये एग्जाम हुआ और इसमें ये 3 लड़का टॉप किया अपने क्लास में। ये लड़का फर्स्ट किया, ये सेकंड, ये थर्ड किया, और ये 3 प्राइज रखा गया उसको देने के लिए। तो सबसे पहले जो ये लड़का टॉप किया, साइन कर रहा है, पूरा बोर्ड पे चमक रहा है, हर जगह नोटिस बोर्ड पे उसका एक फोटो लगा हुआ है। इस लड़का को सबसे बड़ा प्राइज दिया गया। साइन थीटा को क्या दिया गया, कॉसेक थीटा ये दिया गया। अब कॉस थीटा से बोलता है बताओ तुमको कौन सा प्राइज देना इस दोनों में से।
तो ये लड़का बोलता है जो मेरे जैसा है, मतलब सी और एस जिसमें शामिल रहे, तो सी और एस इसमें ना शामिल है जी, तो cos थीटा को sec वाला मिल गया। अब tan वाला बोलता है तो उसको कुछ चलेगा ही नहीं, काहे वो लड़का लास्ट रैंक मतलब थर्ड रैंक लाया है, उसको अपने मन से cot थीटा वाला दे दिया, तो tan का cot। ये क्या हो गया, ये इसका रिवर्स हो गया। अभी आपको बताए ना लका कला में क्या होता था, ये साइन ये कॉस ये tan, ऐसा होता था ना। ये साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, tan का कॉट थीटा। और ये रिवर्स में लड़का कंफ्यूज करता है, साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होगा, इसलिए हम आपको ऐसा बताएं ताकि आपके माइंड में सेव कर दें और उसके बाद आपको ये चीज रखना ना पड़े। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। और ये लगा कर अगर आपको सुटेबल नहीं लग रहा है, इसके स्थान पे एक चीज और हम लाए हैं, देखिए उसको बता देते हैं, इसे बता देते हैं। ये जिसको सुटेबल नहीं लग रहा हो वो लड़का दूसरा कुछ इसमें रख सकते हैं। देखिए पी बी पी बी पी एच एच और इधर क्या दे देंगे पी। जिसको ये चीज सुटेबल नहीं लग रहा है वो इसको याद रखें। इसको कैसे याद करेंगे, क्या है ये पी बी पी, उसके बाद एच एच बी, ये क्या है, देखिए क्या है, ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये tan थीटा। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसका क्या ट्रिक है, देखिए पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। कितना सिंपल है कि लका कला अगर आपको सुटेबल नहीं कर रहा है तो इस वाले को याद रखिए, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए ये एक वाला किसका हो गया, साइन थीटा का, ये वाला कॉस थीटा का, ये वाला tan थीटा का। इसका क्या है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस दोनों में से आपको जो सुटेबल लगे आप उसको रख सकते हैं, लका कला या फिर पाकिस्तान भूखा पड़ा और नीचे हिंदुस्तान हरा भरा। इतना ही आज रहने देते हैं और आगे इसका कुछ फॉर्मूला वगैरह है जो मैं कल से स्टार्ट करूंगा। और अभी थोड़ा लाइट का इशू चल रहा है, पता नहीं लाइट इतना कट क्यों हो रहा है आजकल। ठीक है, इतना रहते हैं, बाय, टेक केयर।